डियर स्टूडेंट, आज जो है कि कल के ही कंटिन्यूएशन में आज आपका जो टॉपिक है एनर्जी प्लांटेशन, जैसे फायरवुड एंड पेट्रो प्लांट्स। एनर्जी प्लांटेशन जो है कि ये जो टर्म आपको आया हुआ है वो एनर्जी के डिमांड के कारण जो है कि इसको ये टर्म दिया गया है। आजकल जो है कि हर एक को जो है कि हर एक काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। अभी तक हम जो है कि फॉसिल फ्यूल का जो है एक्सप्लॉयटेशन करते आ रहे हैं, लेकिन धीरे 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 इसका जो है वो क्वांटिटी धीरे धीरे घट रही है। और एक जो है एजम्पशन किया गया है कि फ्यूचर में आने वाले 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल तक हम जो है फॉसिल फ्यूल का एक्सप्लॉयटेशन या यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद हमें जो है कि कुछ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को जो है ढूंढना पड़ेगा, तभी जो है कि आपका जो है कि प्रोग्रेस या जो है डेवलपमेंट हो पाएगा। इसलिए समय रहते ही हमें जो है ये काम करना है कि कैसे जो है कि इस नेचुरल जो है फॉसिल फ्यूल को जो है बचाए रखें, और उसके साइड में हम जो है कि कुछ ऐसे जो है कि प्लांट का जो है कि कल्टीवेशन करें। इसका जो है कि वो प्लांटेशन जो है कि संख्या को बढ़ाएं, ताकि हम इसको जो है कि अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज कर सकें। आजकल आप देख रहे हैं जो है फॉसिल फ्यूल के उसमें क्वांटिटी कम होने के कारण आपको जो है आपके ऊपर ये प्रेशर पड़ता जा रहा है कि हमें जो है कि फायरवुड वगैरह जो है कुछ ऐसे जो है प्लांट्स का जो है कि प्लांटेशन, चाहे रोड साइड में, चाहे रेलवे ट्रैक के किनारे, या जो कैनाल वगैरह हैं उसके किनारे, या और भी जो कि अनफर्टाइल जो लैंड कहीं भी पड़े हुए हैं वेस्ट लैंड के रूप में, वहाँ पे जो है कि हमें इसे जो है कि ग्रो कराना चाहिए, और फिर जो है कि इसको जो है यूज में लेना चाहिए। इसी तरीके से जो है कुछ प्लांट्स जो है कि आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे यूफोरबिया है, जट्राफा है, जोजोबा है। ये सब प्लांट जो है कि एक तरीके से फॉसिल फ्यूल जो है कि वो आपके बायोडीजल, बायोपेट्रोल के रूप में जो है कि इनको जो है कि लिया जा रहा है, और इनसे जो है कि इनकी स्टडी की जा रही है कि कितनी मात्रा में या किस क्वालिटी का जो है कि हमें ऑयल मिल सकता है, बायोडीजल मिल सकता है, और उसके आधार पे इसकी जो है कि खेती की जाए, या किसानों को जो है इसके लिए जो है कुछ जो है कम्युनिकेशन करके, या उन्हें कुछ जो है कि मीटिंग वगैरह करके और उन्हें बताया जाए कि भाई ये इस चीज़ का जो है आप कल्टीवेशन करिए। गवर्नमेंट इसके जो है कि जो जो आपको प्रोड्यूस होगा उसको ले करके उसे खुद जो है कि मार्केट में जो है कि खरीद लेगी, और आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे अवेयरनेस हमें जो है लाना पड़ेगा। अब आप जो है कि उसके बाद नेक्स्ट जो आपको जो है देखना है वो जो है फायरवुड और फायरवुड क्राइसिस। तो फायरवुड के लिए जो है कि आपको बताया गया है कि कुछ जो है कि प्रोग्राम चलाए गए हैं, जैसे एनर्जी प्लांटेशन एंड पावर प्रोग्राम है। इसके अंदर जो है कि सोशल फॉरेस्ट्री के रूप में जो है वो कल्टीवेशन कराया जा रहा है। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है उस एरिया के जो लोकल पीपल्स होते, पब्लिक होती है, उनको इन्वॉल्व करिए, और फिर उन्हें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लैंड दीजिए, और फिर जो है कि उनसे कहिए कि भाई इस एरिया में आप जो है इस लैंड पे कुछ अपना खेती करके जो है कि आप जो है कि फसल जो है कि ग्रो करा करके आप अन्न जो है प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो भी कॉस्ट आएगा वो गवर्नमेंट बियर करेगी, और इसके जो है आसपास हम जो है कुछ जो है कि वह जो है फॉरेस्ट्री प्लांट जो है कि ग्रो कराएंगे। और आप अपनी खेती जो कर रहे हैं, अपने लिए क्रॉप जो लगा रहे हैं, उसके साथ साथ आप इसको भी जो है जो आपका जो है कि फॉरेस्ट ट्री हैं उनको भी आप जो है ध्यान देंगे, ताकि कोई इसे नुकसान ना करे, चाहे जानवर चाहे और भी कोई आदमी। तो इस कोऑपरेशन के थ्रू जो है धीरे धीरे जो है उस एरिया में एक फॉरेस्ट जो है कि डेवलपमेंट जो है कि सोचा जा सकता है। और जैसे जैसे जो है कि अगर वो 3 साल, 4 साल, 5 साल अगर खेती कर लिए, अब उसके बाद उनका वो जो है लैंड जो है कि फर्टाइल लैंड के रूप में नहीं रह गया, तो उनको जो है दूसरे जगह गवर्नमेंट शिफ्ट कर देती है। और फिर जो है 5 साल में वहाँ पे जो आपने फॉरेस्ट ट्री लगाया है वो धीरे धीरे एक ऊंचाई तक पहुँच जाते हैं कि फिर उसे जो है छोटे मोटे जानवर या कोई और भी
नुकसान नहीं कर पाता है। और इस तरीके से जो है वहाँ के लोकल लोगों के सहयोग से ही एक जो है कि फॉरेस्ट डेवलप हो गया, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री से ऐसा नहीं है कि जो फॉरेस्ट जो तैयार हुआ है वो फिर वहाँ के लोगों के काम में नहीं आता है। वहाँ के लोग अभी भी जो है उस ट्री से अपने जो है कि डेली के जो है कि जीविकोपार्जन के लिए, चाहे जो है कि फ्रूट का, चाहे जो है कि लकड़ी का, चाहे और किसी और पर्पज से भी उसको यूज करते हैं। बस यही है कि टोटल पूरे प्लांट को डिस्टर्ब नहीं करना है। उसमें हंटिंग वगैरह, गैदरिंग वगैरह ये सब जो है चीज़ें अलाउड रहती है। इवन अगर अगर प्लांट जो है कि एक सर्टेन हाइट से ऊपर जो है पहुंच गया है, तो आप वहाँ पे जो है कि ग्रेजिंग वगैरह भी करा सकते हैं, पशुओं के चारा के लिए भी उसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो जो है कि ईपीपी जो है आपका जो है एनर्जी प्लांटेशन एंड पावर प्रोग्राम जो है उसके थ्रू हम जो है कि फॉरेस्ट तैयार करते हैं। और ये कई तरीके से जो है कि एडवांटेजियस होता है, जैसे एनर्जी प्लांटेशन एडवांटेजियस लाइक इकोनॉमिकल, इकोलॉजिकली सेफ एंड डिपेंड्स अपॉन available technology. This would not only yield fuel for power but also help providing timber, restore fertility of the land, halt desertification, मतलब वहाँ पे फिर जो है कि उसको जो है ऊसर लैंड में नहीं कन्वर्ट होने देता है। प्रिवेंट इरोजन, अगर प्लांट वहाँ पे है तो बारिश वगैरह से जो पानी आती है तेज़ी से जो है कि फोर्स के साथ, उससे सॉइल जो है कट करके जो है दूसरे जगह चले जाते हैं। लेकिन अगर प्लांट वहाँ पे लगा होगा तो जो है इरोजन नहीं होता है। रिड्यूस फ्लडिंग, और प्लांट होने के कारण जो है कि वहाँ पे फ्लड आने की संभावना बहुत कम रहती है। एंड जो है इम्प्रूव माइक्रो क्लाइमेट, और उस एरिया का जो है माइक्रो क्लाइमेट भी इम्प्रूव करता है। तो इस तरीके से आपने देखा जो है कि कैसे हम जो है एनर्जी प्लांटेशन का जो है क्या रोल है, क्या क्यों क्यों यूज कर सकते हैं उससे, और हम क्या चीज़ ले सकते हैं। और इसको करने के लिए हमने आपको पहले ही बताया था कि रोड साइड में, कैनाल्स के साइड में, रेलवे ट्रैक के साइड में, या और भी कि जहाँ भी कुछ जो है कि ज़मीनें जो है अनप्रोडक्टिव हैं, अनफर्टिलाइज अनफर्टाइल है, जो है कि नॉन फर्टाइल है, उनको भी आप यूज में ले सकते हैं। अब कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया है जो है एनर्जी प्लांटेशन के लिए कि किस तरीके के प्लांट जो है कि लगाए जाने चाहिए। तो उसके लिए जो है आप देखेंगे कि सबसे पहला जो है कि आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि स्पीसीज शुड प्रेफरेबली बी लोकल एज दे आर बेटर एडेप्टेड टू क्लाइमेटिक एंड सॉइल कंडीशन। एक तो जो है स्पीसीज लोकल होनी चाहिए ताकि वो वहाँ के सॉइल में अपने को सही ढंग से अडाप्ट करके ग्रो कर सके। दूसरा, द स्पीसीज शुड सो रैपिड ग्रोथ, और उसका ग्रोथ जो है तेज़ी से होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत धीमे धीमे ग्रो कर रहा है। उसके बाद तीसरा है बिसाइड्स प्रोवाइडिंग फ्यूल वुड इट आल्सो प्रोवाइड फ्रूट, सीड, फॉडर, ग्रीन मैन्योर, मेडिसिन, टैनिन एक्सेट्रा, मतलब और भी चीज़ें उससे जो है प्राप्त कर, ताकि लोकल पीपल जो है इसके जो है कि फ्रूट को, सीड को, या जो है कि मेडिसिनल पर्पज से भी जो है कि बेच सके और अपना जो है कि कुछ पैसा कमा सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द स्पीसीज शुड बी हार्डी। स्पीसीज जो है कि जो हार्डी होना चाहिए, बहुत इजीली जो है कि डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट है स्पीसीज शुड हैव लो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर एंड फर्टिलाइजर। पानी की भी कम कम मतलब कम जो है कि रिक्वायरमेंट होना चाहिए उस प्लांट को, और किसी तरीके के फर्टिलाइजर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। सेल्फ न्यूट्रिएंट लेकर के सॉइल से ग्रो करें। नेक्स्ट है स्पीसीज शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वुड। तो जो है वुड की कैलोरीफिक वैल्यू जो है अच्छी होनी चाहिए, ताकि कम ही जो है कि वुड में जो है हमें अच्छे मात्रा में जो है एनर्जी मिले। तो इस तरीके से जो है कुछ प्लांट जो है कि सेलेक्ट किए गए हैं इस पैरामीटर पे, जैसे अकेसिया है, बबूल है, एल्विजिया है, अजय डायरेक्टा है, केजुएराइना है, लेजिरोस्ट्रोमिया है, प्रसोपिस है, जिजिपस है। ये सब प्लांट हैं जो कि एनर्जी प्लांटेशन के लिए जो है कि यूज किए जाते हैं, इनको लगाया जाता है ताकि इजली जो है कि ग्रो कर सके और कम जो है कि मेंटेनेंस में अच्छा खासा जो है फॉसिल फ्यूल जो है कि वो फायरवुड जो है मिल सके। अब उसके बाद है नेक्स्ट जो है कि जैसे आपने हमने आपको बताया जेट्रोफा।
जैट्रोफा जो है कर्कस, इसका जो है बोटेनिकल नेम है। इसको जो है कि परगिंग नट भी बोलते हैं या फिजिक नट भी बोलते हैं। ये आपको बायोडीजल के रूप में आजकल जो है इसका जो है कि इस पे बहुत एम्फेसिस दिया जा रहा है, क्योंकि ये अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ जो है डीजल और पेट्रोल का है। तो इस तरीके से आप जेट्रोफा, और ये जेट्रोफा जो है इसके अंदर इतना जो है कि अच्छी पोटेंशियल होती है कि ये वेस्ट लैंड पे ग्रो करता है, और 2-3 साल 4 साल में ही अच्छे से जो है कि सीड इसकी जो है प्रोड्यूस होने लगते हैं। और फिर इसको जो है कि गवर्नमेंट इसके सीड को जो है परचेज करके और बायोडीजल वगैरह जो है प्रोड्यूस कर रही है। तो इस तरीके से जो है कि जो है ट्रोफा का खेती कर सकते हैं। और दूसरा जो है हमने आपको बताया साइमंडसिया चाइनेंसिस, जिसको जोजोबा बोलते हैं। जोजोबा भी जो है किसी तरीके का प्लांट है जो कि यूनाइटेड स्टेट कैलिफोर्निया और अपने यहाँ भी बहुत से एरिया में जो है कि ग्रो करता है। ये भी इसकी इसके भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जो है कि वाटर या जो है कि फर्टाइल लैंड की आवश्यकता नहीं होती है। और इसके से जो लिक्विड जो है कि अरे जो इसके जो है उससे जो है कि आयल प्रोड्यूस होता है, वो आयल जो है कि लिक्विड वैक्स के रूप में, इसको नाम लिक्विड वैक्स बोलते हैं और काफ़ी हाई क्वालिटी का होता है। और इसके आयल का कंपेरिजन की करें तो स्पर्म व्हेल का जो आयल होता है उसके बराबर होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कुछ जो है प्लांट्स जो है कि फायरवुड के लिए, और कुछ जो है कि डीजल जो है बायोडीजल के रूप में भी जो है कि ग्रो कराए जा रहे हैं। और आशा है कि फ्यूचर में हम जो है इस क्राइसिस को ओवरकम कर लेंगे। थैंक यू।